जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जब से सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से बलूचिस्तान में इसका बहुत भयंकर और पुरजोर तरीके से विरोध होना शुरू हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बलूचिस्तान के लोगों के जो हक हकूक पाकिस्तान की हुकूमतों ने छीनते आए हैं, उनका ये नतीजा निकलने लग गया है कि अब कबीलाई जो लोग थे वो अब अपना विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़े होके, हथियार उठा के खड़े होके कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आज पाकिस्तान में जो हालात है वो बलूचिस्तान के लोगों के उससे भी ज़्यादा बदतर हालात है। तो कहीं ना कहीं सी पैक के तहत चाइना भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान पे कब्जे की मंशा रखते हुए इस एरिया में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है वो सिर्फ एक ढकोसला है, जबकि ये एक एरिया दाबने की ही एक कोशिश है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए कैसे बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को तोड़ा और उनकी तोड़ाई की और सुताई की और फिर उनको वहां से भगा दिया। तो अब पाक मीडिया कैसे बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कुव्वतों के निशाने पर आ गया है। केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 10 एहलकार शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकपोस्ट पर हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात में किया गया। हमले में 10 जवान शहीद हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी भी हुए। आईएसपीआर का कहना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। और आज बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में बारूदी सुरंग के धमाके में सेनेटर सरफराज बुगटी के कजन समेत 4 अफराद जाँ बहक और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक धमाका डेरा बुगटी के करीब सुई के इलाके में नामालूम अफराद की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग के नतीजे में हुआ। दूसरी जानिब सरफराज बुगटी का कहना है कि इस हमले में बलोच रिपब्लिकन आर्मी के दहशतगर्द मुलविस हैं। उन्होंने बताया कि हमले में मेरे कजन समेत 4 अफराद शहीद हुए। हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर हमसे मजाक कर रही है। दहशतगर्दी की इस नई लहर जो अभी आ रही है, जो आ गई है, उस पर बात कर मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जिएकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन जनाब सर, ये सवाल ये है, अभी ये बलूचिस्तान में जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, एक के बाद एक दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। लाहौर में हमने देखा जो कुछ हुआ, बम धमाका हुआ। सर, ये क्या दहशतगर्द एक बार फिर से सर उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो जब पे दर पे कुछ वाकयात हों तो लगता तो यही है कि जनाब दहशतगर्द दोबारा फाल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपके वो शहर जिनमें के मुकम्मल तौर पे अमन है, कोशिश करते रहते हैं कि वहां एक आध वाकया कर दिया जाए, जिससे कि ये दोबारा नजर आए कि जनाब आपकी रीच बढ़ चुकी। तो वो तो लाहौर का वाकया इस तरह हुआ। इससे पहले आपको याद होगा कि हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ था और वो 24 घंटे के अंदर सारे पकड़े गए थे और ये भी लोग जो हैं सहूलतकार वगैरह वो पकड़े जा चुके। रही बात ये कि ये बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा वाकया हुआ जिसमें 10 जवान शहीद हुए। ये सी पैक के खिलाफ है और सी पैक के खिलाफ आपको पता है कि भारत भी है, CIA भी है, मिडल ईस्ट की भी बाज इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो समझती हैं कि गवादर पोर्ट डेवलप हो गई तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है और यूरोप में बाज जगहों से इनको फंडिंग हो रही है। ईरान का जो सरहदी इलाका है वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की मुश्किलात यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी ये मैं समझता हूँ एक इतना बड़ा हमला हो जाना ये काफी बड़ी एक आप कह लीजिए काफी बड़ा वाकया है और इसके तदारत के लिए अफवाज पाकिस्तान काम कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन अब भी जारी है और हो सकता है कि कुछ वक्त में आपको अच्छे नतीजे नजर आए, लेकिन ये वाकयात होंगे क्योंकि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे डिफाई कर रहे हैं। चाइना की कंटेनमेंट अमेरिका कर रहा है, भारत वगैरह क्वाड मिलके ये साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, आप उनको रास्ता दे रहे हैं। तो ये वो एक इंटरनेशनल स्ट्रगल है जो कि जारी रहेगी जब तक कि सी पैक बन नहीं जाता। बन जाने के बाद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ताकि ये सी पैक फाल ना हो। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक काफी बड़ा आगे एक मसला, एक इम्तिहान चला आ रहा है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मेहनत करनी होगी। सही। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत और भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाई अब ये ढकी छुपी बात नहीं है।
ये ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं, लोगों को पकड़ा गया है, हाजिर सर्विस ऑफिसर को पकड़ा गया है, पूरी दुनिया के सामने दिखाया गया, ये सब कुछ है। और अफगानिस्तान में जिस तरह से भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था, अब उसको वहां पर हजीमत का सामना करना पड़ा है, वहां पर उसको काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को हवा देके भारत अपनी पश्चिमानी मिटाने की कोशिश कर रहा है या फिर दोबारा से मुतहर्रिक कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो वो दुश्मनी चल ही रही है। वो भारत कोई ऐसा मौका नहीं गवाता जिसमें कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता हो तो वो ना पहुंचाए। वो ये काम करता है। और इसमें सिर्फ यही नहीं, आप ये देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह करने की कोशिश की, आज दिन तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच नहीं हो सके। इसी वजह से एक पाकिस्तान ने तो नहीं रोका ये, तो भारत में एक नफरत, एक दुश्मनी की फिजा मौजूद है। और वो उसको आप यूं देख लें कि मोदी का पॉलिटिकल कैरियर इसी चीज पे है। उसने हिंदू मेजॉरिटी वोट को अट्रैक्ट करने के लिए ये नफरत, ये काम बढ़ाया है और उसने कुछ छुपाया नहीं। नतीजा ये कि उसकी अपनी सर्वाइवल इसी चीज पे है। आप ये देखेंगे कि आपकी स्ट्रगल, बावजूद इसके कि आप भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दें, जो भी करें, ये काम चलता रहेगा, क्योंकि एक आदमी मोदी की ये सरिश्त में है, उसकी ये सोच इस तरह की है। अब करना ये है आपने कि इन मामलात को ठीक करने के लिए नए सिरे से एक मजबूत हिकमत अमली बनानी होगी। ईरान के साथ भी बात करनी होगी, क्योंकि ईरान की जमीन इस्तेमाल हो रही है। और उसके साथ साथ ये जो बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पे आपको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है फाटा की निस्बत। फाटा में भी वाकयात है, लेकिन टीटीपी जो है उसको कंट्रोल करना निस्बतन आसान है एज कम्पेयर टू बलोच, क्योंकि ये भाग जाते हैं उधर। और फिर कोस्टल एरिया जो है वहां से एक्सेसिबल है, वहां से कश्तियों के जरिए लोग आके इनको हेल्प वगैरह भी करते हैं। तो इस तरह की मुश्किलात वहां पे हैं, बहुत बड़ा वसी इलाका होने की वजह से। लेकिन बसूरत हमारी जिम्मेदारी है और मेरा अपना ख्याल है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर अब तवज्जो दी जाएगी। साथ ही आपको लगता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, कलम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी हो सकती है? महमूद यूसुफ साहब ने गुज़िश्ता रोज इस खदशे का इजहार किया था कि अफगानिस्तान की अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है जिस तरह की अभी है, इसमें मजीद इंसानी बहरान होता है, तो भारत यकीनी तौर पर इसको इस्तेमाल करेगा अपने मफाद में और पाकिस्तान के खिलाफ। आपको लगता है ऐसा है? देखिए, हुआ ये है कि तालिबान की जब हुकूमत आई, तालिबान ने सबको आम माफी दे दी। उसकी वजह से भारत की वो प्रॉक्सीज और वो लोग भी वहीं मौजूद हैं, CIA के वो भी अमेरिका के साथ जो तावन कर रहे थे वो लोग भी वहीं मौजूद हैं। ये उनका रोजगार था, उनको पैसा मिलता। अगर वो ये काम बंद हो जाता है तो लाजमन वो भूखे मरेंगे। तो इस वजह से वो किसी न किसी वक्त दोबारा फाल होंगे। असल मसला ये है कि तालिबान ने इंटरनेशनल गारंटी दी हुई है, अफगान तालिबान ने, कि वो उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। सही। ये प्रॉब्लम चाइना भी उनको पूछ रहा है, हम भी इस पे दबाव डाल रहे हैं, ये उधर से उज्बेकिस्तान भी दबाव डाल रहा है, ईरानियन को भी ये मसला है कि वहां से टेररिज्म ना हो। तो हमसाया मुल्क को इनको इस चीज पे नहीं बख्शेंगे अगर ये टेररिज्म वहां से होता है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर अफगान तालिबान को प्रेशराइज करना मुनासिब नहीं। इस वक्त एक तो उनकी अपनी रिट मजबूत नहीं है, उनकी जो 3.5 लाख फौज थी वो भाग गई, उनको तनख्वाहें देने वाला कोई नहीं था। वो अलहदा खतरा उनका कि वो दहशतगर्दी की तरफ न लग जाए। उसके साथ साथ उनका अपना वहां पे भूख वगैरह, अफलास और दवाइयों की किल्लत, ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं और माली मुश्किलात हैं बेतहाशा, वो मुल्क चल रहा था इंटरनेशनल एड पे, वो अब मिल नहीं रही। तो इन चीजों की वजह से अफगान तालिबान बड़ी मुश्किल में। सही। उनसे तवक्को करना कि वो इस वक्त आपके लिए कोई एक और महाज खोल ले, वो जरा मुश्किल होगा। हमें इस वक्त उनको जरा तहम्मुल से सपोर्ट देने की जरूरत है। और उनकी रिट मजबूत हुई तो फिर लाजमन हम उनसे मुतालबा करेंगे कि जनाब ये आपकी सरजमीन से ये काम नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेज के ऊपर जरा मुश्किलात हैं। चलिए, अफगानिस्तान को अभी फिलहाल आप कह रहे हैं कि उन लोगों से किसी चीज का मुतालबा अभी सही नहीं होगा, तो आपको लगता है सर बलूचिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब आस्फ या रद्दुल फसाद, इस तरह का कोई ऑपरेशन एक और होना चाहिए? क्योंकि पै दर पे वाकयात अगर होंगे तो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासर होगा। बड़ी मुश्किलों से दहशतगर्दी पर हमने काबू पाया है, दहशतगर्दों को शिकस्त दी है। देखिए, इनका अगर मुकम्मल खात्मा करना हो तो फिर तो ऑपरेशन की जरूरत है। रद्दुल फसाद जो है वो शहर मुल्क के अंदरूनी इलाकों में है। जो सरबेज था वो फाटा में, यानी वजीरिस्तान, नौजरिस्तान, सऊदीरिस्तान में था। यहाँ हमने वो ऑपरेशन नहीं किया। 1973 में इसी तरह यहाँ पे बहुत बड़ी एक इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे किया था।
आज भी इसकी जरूरत है और हो सकता है कि हुकूमत अगर इजाजत दे तो फिर इसका ऑपरेशन वहां हो सकता है वहां पे लॉन्च किया जाए। जो इजाजत की बात मैं ये कर रहा हूँ वो इसलिए कि इसमें साथ कुछ चीजें टाई अप करने वाली हैं ईरान वगैरह के साथ जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। इसी तरह सीपैक के खिलाफ जो कुव्वतें सफारा हैं जिसमें कि CIA वगैरह भी है उनके साथ भी कुछ डील करना होगा। तो ये सारा सिलसिला जो है इसको हुकूमत टाई अप करे और अगर इजाजत हुई तो फिर लाजमन ऑपरेशन भी होगा। लेकिन ना हो या तब भी आप ये एक बात ज़हन में रखिए और हमें सबको बताना होगा कि इन लोगों का खात्मा करना जरूरी है वरना आपका सीपैक आगे बढ़ेगा नहीं है। सीपैक जो है वो फंस जाएगा। बिल्कुल ये अफवाज पाकिस्तान करती हैं, FC करती है या हुकूमत कोई और फॉरेन पॉलिसी के नुक्ता निगाह से कदम उठाती है। हर सूरत ये करने की जरूरत है और ये करना पड़ेगा। ठीक सर, बहुत पर काबू पाया, बेशुमार जानों के कुर्बानियां देकर हमने दहशतगर्दों को शिकस्त दी है, लेकिन फिर से देखने में आ रहा है कि एक दो वाकयात हो रहे हैं और इनके तदारुक के लिए एक बार फिर से ऑपरेशन वक्त की